for giving me this opportunity. सर, एक सांसद होने के नाते मैं भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को भली भांति समझता हूं और इस बात को मैं जानता हूं कि कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं तो वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था यकीनन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। पर ऐसे में सर, अगर एक राज्य, और मैं अपने गृह राज्य की बात कर रहा हूं, बिहार से मैं आता हूं, वहां पे सर अगर आपराधिक गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, हत्याएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, तो ऐसे में सर ये संसद खामोश नहीं रह सकती। सर, मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं, जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है और जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें अंकित हैं, भले वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों पर। सर, खास तौर पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है सर, और जघन्य अपराध हो रहे हैं सर। एक उदाहरण देना चाहूंगा सर मैं अरवल की घटना का। वहां पर सर एक पासवान परिवार से आने वाली महिला, उनको जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने के लिए और न्याय की मांग करने के लिए प्रशासन भी सर अपराधियों के साथ मिला हुआ था। ये रामजीत पासवान जी की उनकी धर्मपत्नी सुमन देवी अपनी 5 साल की बच्ची के साथ सर वो न्याय मांगने जाती हैं बार बार प्रशासन के पास। प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, परिणाम स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता है। उनके घर में पेट्रोल छिड़क कर 5 साल की बच्ची को सर अपनी मां के साथ जिंदा जला दिया गया। सोचिए, वो बच्ची अस्पताल में, उनको मैं देखने गया था, वो बच्ची 5-6 दिन तक लड़ाई लड़ती रही जिंदगी मौत के साथ, न्याय की उम्मीद रखते हुए उसने दम तोड़ दिया। बेगूसराय की घटना सर, फिर एक पासवान महिला के साथ सामूहिक, 2 मिनट लूंगा सर, सामूहिक दुष्कर्म करके उनको अर्धनग्न व्यवस्था में सर उनके शरीर को खेत में फेंक दिया गया। सर, एक के बाद एक सर ये घटनाएं हो रही हैं। मैं जानता हूं सर अपनों को खोने का दर्द। 2 साल पहले मैंने अपने पिता को खोया, कल मेरी नानी का निधन हुआ है सर, अभी 24 घंटे नहीं हुए उनके अंतिम संस्कार को। सर, आज मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिहारियों का आक्रोश है सर, और राज्य सरकार इस पे पूरी तरीके से खामोश है। इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि संसद से उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। तमाम इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई करे और सीबीआई जांच इन तमाम विषयों पर की जाए। श्री मुकेश राजपूत जी, क्या सरकारी संस्थानों में नॉनवेज खाने पे रोक लगना चाहिए? पार्लियामेंट में फ्राइडे का मूड है और फ्राइडे के दिन पार्लियामेंट में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है उसके बारे में अरुणिमा और हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। लेकिन पार्लियामेंट हो, नेता हो और खाने की बात ना हो, ये तो नामुमकिन है। इस समय हमारे साथ चिराग पासवान है जो फिटनेस फ्रीक भी है। यहाँ का कैंटीन में तो आप गए हो? बिल्कुल गया हूँ। बहुत अच्छा खाना, और राधा जब मैं सांसद नहीं भी था तो मैं उन सौभाग्यशालियों में से हूँ, या जिनको आप नेपो किड्स बोलते हैं, जिनको ऐसी एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलती है, मैं उनमें से रहा हूँ कि पापा के साथ भी पार्लियामेंट की कैंटीन का खाना एज अ किड भी मैंने खाया। और कितनी बार मैं, मेरी सिस्टर, हम लोग डिमांड करते थे, हम लोग जिद करते थे कि पार्लियामेंट में ये अच्छा मिलता है, ये यहाँ की जैसे बिरयानी बहुत अच्छी होती है, तो हम लोग वो जिद करके भी हम लोग घर पे मंगवाते थे। तो यस, अब बड़ा हो गया हूँ तो थोड़ा हेल्थ, एज यू सेड, हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ। अब थोड़ी लिमिट में खाता हूँ। तो यहाँ का खाना आप कहेंगे थोड़ा ऑयली, ग्रीजी है, हेल्थ कॉन्शियस लोगों को अवॉइड करना चाहिए? अब बिरयानी वगैरह तो थोड़ी सी अवॉइड करनी ही चाहिए। वैसे आपने क्या बदलते हुए देखा है जब आप बचपन में खाते थे और अब कहते थे? पार्लियामेंट कैंटीन का खाना, मेन्यू, सेटअप कैसे बदला है? वेल, ओवर द पीरियड डेफिनेटली चीजें बदलती हैं, बट जो भी यहाँ पे बदला है वो बदलाव फॉर गुड ही हुआ है, अच्छा ही हुआ है। पहले आप मुझे बता रही थी, पहले यहाँ पे फिश चॉप था जो बहुत फेमस था, अब हम कैंटीन में जाते तो ढोकला ज्यादा दिखता है। हाँ, ढोकला ज्यादा दिखता है। मुझे ये है, मुझे याद है जब ममता बनर्जी रेल मंत्री हुआ करती थी तो उनका, वो दिल्ली नहीं आई थी और उन्होंने ये कहा था कि मुझे फ्लेवर ऑफ बंगाल चाहिए यहाँ पे। तो फ्लेवर ऑफ बंगाल के तहत उन्होंने ये कहा था कि फिश चॉप होना चाहिए, फिश करी होना चाहिए। वो ज्यादा दिन तक चला नहीं क्योंकि फिश के साथ प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि फ्रेश होना चाहिए। ये प्रॉब्लम है। और हमको याद है, हम लोग ब्रेड पकौड़ा, चाय, सुबह सुबह हम लोग पत्रकार लोग जब यहाँ आते थे, हम लोग वेट करते थे कि हमें ब्रेड पकौड़ा और चाय मिले। वो बंद हो गया, पहले हम लोगों को यहाँ मिलता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब एक कॉफी वेंडिंग मशीन भी है, तो एटलीस्ट गरम गरम कैपुचिनो और चाय, ये सब हमें। मैं फूड टेस्ट में मैं थोड़ा ममता जी के साथ जाऊंगा। बंगाल भी, बिहार भी, हाँ, फिश, चिकन, ये सब चीजें पसंद आती है। बाहर के लोग ना बार बार जब भी पार्लियामेंट कैंटीन की बात करते हैं, उनको लगता है यहाँ तो आप चिकन करी खा सकते हैं 10 रुपए में। तो सब्सिडी की जो बात है, किस रेट पे पार्लियामेंट में थाली मिलती है, उसके बारे में कुछ बताया? नहीं, डेफिनेटली यस। खैर, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी दूंगा कि उस पे भी इन्होंने जिस तरीके से कदम उठाने का काम किया।
देखिए, मैं इस बात को मैं मानता हूं कि संसद में जो आ रहा आज की तारीख में सांसद इतने सक्षम हैं, अगर आप कंपेयर करें बाकी आम जनता से, तो जो सहूलियतें सांसदों को मिलनी चाहिए इस विषय पर, मतलब गोइंग ऑन अ सीरियस नोट, मैंने पेंशन को भी लेके मैंने इस बात को उठाई थी कि अगर आप आम नागरिकों की अगर आप पेंशन अगर आप हटा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की आप पेंशन हटा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको सांसदों की भी हटानी चाहिए, जितने जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी आपको हटानी चाहिए। सहूलियतों की जरूरत आज की तारीख में देश की गरीब जनता को ज्यादा है। जो संसद में आ गए हैं वो काफी हद तक सक्षम है। अच्छा, हम भी आपसे सहमत हैं, बिकॉज अभी भी सब्सिडी हटाने के बाद भी इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, अभी भी एनीवे, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Chirag. Thank you for speaking to us. Thank you. Making me hungry again.